हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और लास्ट वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यू और रीच मिला, तो धीरे धीरे ये समझ रहा हूँ क्या चाहिए, और वो वीडियो था ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर। आज मैं उसी का एक छोटे से पार्ट के बारे में बात करूँगा। लाइक अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, टैकल करना है, ये जानना चाहते हो, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और आज जो हम लोग बात करेंगे ये एक छोटा सा पार्ट होगा ऑफिस पॉलिटिक्स का, और वो होगा गॉसिप एंड रूमर मिल। नाम से आपको पता है ये क्या चीज़ है, जो आप ऑफिस गॉसिप जिसको बोलते हैं, और वहाँ से जनरेट होता है रूमर जो ऑफिस में फैलता है काफ़ी तेज़ी से। तो उसके बारे में बात करेंगे, एक हेल्दी वर्क प्लेस कैसे बनाएं, एक वर्क कल्चर जो है हेल्दी कैसे बनाएं, और कैसे चीज़ों से दूर रहें। तो इसके बारे में बात करेंगे। इवन लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा कि कैसे आपको फालतू के गॉसिप से दूर रहना है। गॉसिप बुरा नहीं है, एक दूसरे को जानना बुरा नहीं होता। शुरुआत जब होती है इन चीज़ों की, ये सिर्फ एक इम्पैक्ट शो करता है कि एक शब्द कितने पावरफुल हो सकते हैं, किसी का बोला हुआ कोई बात कितना पावरफुल हो सकता है। लाइक एक नॉर्मल बातचीत से शुरू होता है ये चीज़ें। आप सोचते हो कि मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ किसी से, देन वो बात फैलती है धीरे धीरे। वो आपने किसी से एक नॉर्मल बात की, वो बात कहीं और थोड़ी सी ज़्यादा इंटरप्रेट होके बढ़ चढ़ के बोली, फिर थोड़ा और मिर्च मसाला लगा के फैलाया गया, और यहाँ से आपकी एक नॉर्मल सी गॉसिप गॉसिप्स में चेंज हो जाती है, और देन वो र्यूमर बन जाती है, और देन ये र्यूमर का मिल कंटिन्यूस चलने लगता है। तो ये कुछ होता है। अब जाने अनजाने में अगर मैं बात करूं, तो आप अपने मान लो कलीग या लीडर से बात कर रहे हो, जहाँ पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, थोड़ा प्रोफेशनल शेयर करते हो, कहीं कोई खुन्नस है वो शेयर करते हो, और वो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाला कैसे बिहेव करेगा आपकी बातों पे, तो अपने अकॉर्डिंग वो इंटरप्रेट करके आगे बातों को बढ़ाकर धीरे 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 करके, हो सकता है आप एक सपोर्ट के सेंस में बातें कर रहे हो, बट वो सामने वाला उसको किसी और सेंस में आगे बढ़ा रहा हो, और फिर यहाँ से एक गैप भी क्रिएट हो जाता है, और र्यूमर्स तो फैलना शुरू हो ही जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? फर्स्ट नुकसान जो होता है ये होता है रेपुटेशन। शायद सामने वाला, या जहाँ तक जिनको आपने बोला भी नहीं, वहाँ तक बात तोड़ मरोड़ कर गलत तरह से पहुंची है, और आपके रेपुटेशन पे बात आ जाती है। लोग आपको गलत समझते हैं, बिना जाने पहचाने, लोगों ने देखा नहीं। इवन ये रियल लाइफ में भी है। आप कहीं कहीं से कुछ बताते हो या नॉर्मल बात करते हो, कोई आधी सुनी सुनाई बात, या कहीं से कुछ और निकल के या इंटरप्रेट करके मिर्च मसाला लगा के वो बात कहीं और जाती है, फिर मोहल्ले के लोग कहीं और पहुंचाते हैं, मोहल्ले में आपको लोग गलत समझने लगते हैं। ये लाइफ में क्लासरूम में भी होता है, कॉलेज टाइम भी लोगों ने फील किया होगा। ऑफिस का मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको। इवन पॉलिटिक्स में भी होता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी नेता के वीडियो क्लिप को कट करके तो उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन जिस नेता के बारे में आप जानते भी नहीं हो, उसके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी रेपुटेशन जो है मार्केट में डैमेज किया जाता है इस तरह से। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का भी एग्जांपल इसलिए देता हूँ, क्योंकि फॉर द पॉलिटिशियंस वो एक वर्क प्लेस है, सामने वाला उनका कलीग और कंपिटिटर है। हमारे लिए ऑफिस में कलीग कंपिटिटर, और ये हमारा वर्क प्लेस है एक ऑफिस में। जो गली मोहल्ले में रहते हैं सुबह शाम, उनके लिए वो वर्क प्लेस है। कॉलेज जा रहा है, वो प्लेस है उनके लिए वहीं पे। तो हर चीज से रिलेट करने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि समझ आए हर किसी को कि किस बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे रेपुटेशन डैमेज होता है हर जगह पे हर किसी इंडिविजुअल की। काफी ब्रॉड टॉपिक है गॉसिप, कैसे हर जगह अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ट्रस्ट जो है, आप जो ट्रस्ट बिल्ड करते हो सामने वाले पे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है कि मैं सिर्फ इससे या इनसे ये चीजें शेयर करता या करती हूँ, और वो उस बात को आगे बढ़ा चढ़ाकर या मिर्च मसाला लगाकर फैला देते हैं। यहाँ पे इरोजन ऑफ ट्रस्ट आता है। सेम चीज गली मोहल्ले में, आप किसी को काफी नजदीकी समझ के बताते हो, वो किसी और तरीके से परोसा जाता है। एंड सेम
कॉलेज में या स्कूल में या नेता मंत्री के केस में, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके केस में, कि वो जो नेता है वो कुछ भी बोलने डरने से घबराने लगता है क्योंकि उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। इवन उसकी ऑन पब्लिक पे उसका जो ट्रस्ट होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। जैसे आप एग्जांपल समझोगे कि आप किसी को कोई चीज बताते हो कि शायद ये सेव करे मुझे, गार्ड बन के प्रोटेक्ट करे, हो सकता है वो आपका लीडर हो, आप एग्जांपल ऐसे लेके चल सकते हो, लीडर हो या बॉस हो। बट वो जो र्यूमर सर्कुलेट होना शुरू होता है वो बात कहीं और चली जाती है, किसी और तरीके से लिया जाता है और वहां से चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो आपके अंदर या कोई भी इंसान जो इस चीज गॉसिप का शिकार होता है, फालतू के गॉसिप की, उसके अंदर ट्रस्ट इशू आ जाता है। वो चीज़ों पे, लोगों पे कहीं भी ट्रस्ट करना बंद कर देता है। अब यहाँ से क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी का कल्चर बन जाता है। लोग जो हैं परेशान होते हैं, या तो उस जॉब को छोड़ देते हैं इस वजह से, काम तो खराब होता ही है, टीम वर्क में उनका मन नहीं लगता कि शायद मैं कुछ बोलूँ, कुछ करूँ, कोई पॉइंट करके उस चीज़ को बोल दे। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो होता है काम के लिए वो खराब हो चुका होता है। प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है इन चीज़ों की वजह से। और कहीं न कहीं एक जो वर्कप्लेस का कल्चर है, वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल अच्छा वर्कप्लेस का कल्चर नहीं होता, क्योंकि आप भी समझ रहे हो, जहाँ पे गॉसिप होगा, जहाँ पे रूमर मिल चलेगा, वहाँ ऑफ़िस पॉलिटिक्स भी शुरू होगा। किसी का रेपुटेशन अच्छा है, किसी का खराब है, तो चीज़ें काम से ज़्यादा इन चीज़ों में जाएँगी। काम पे फ़ोकस किसी का नहीं है, जो करना चाह रहा है काम, उसका भी ध्यान अब कहीं और है। तो चीज़ें हर जगह से खराब होना शुरू हो जाएँगी। इवन आप गली मोहल्ले की भी बात करोगे या कॉलेज की बात करोगे तो सेम केस है। पढ़ाई लिखाई में बच्चे का मन नहीं लगेगा, वो कहीं और ही उसका ध्यान है। गली मोहल्ले में भी वो आना जाना छोड़ देगा, जिस टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं वो लोगों से दूर रहना शुरू करेगा। मोहल्ले के कॉमन चीज़ों में वो शामिल होना बंद कर देगा, लोगों से घुलना मिलना बंद कर देगा। ये बहुत ज़्यादा होता है। उसका एक इम्पैक्ट है, फालतू के गॉसिप और र्यूमर की वजह से कोई कितना परेशान होता है, बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों में प्रॉब्लम। अब इससे बच कैसे सकते हैं? फर्स्ट, हमेशा मैं कहता हूँ, कम्युनिकेशन इज़ द की। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप दिखे, ओपन होके बात करना है। कहीं से कोई र्यूमर आ रही है, कहाँ से आ रही है आपको पता करना है। कोई अगर कुछ भी बोल रहा है बिना सर के पैर की बात, सामने से पूछना है, कहाँ से, कैसे बोल रहे हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो, चीज़ों को समझना है। और अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम पे है, उस वर्कप्लेस को छोड़ना बेहतर है, उस स्कूल कॉलेज उस ग्रुप को छोड़ना बेहतर है, जिस मोहल्ले में जैसी आपकी कम्युनिटी है उसको छोड़ना बेहतर है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो जो होता है ना, इंसान को धीरे धीरे आगे ले जाता है। शुरू में ये पेनफुल होता है, तो अगर एक्सट्रीम पे है तो छोड़ना बेहतर है। संभालने की चीज़ है, सामने से ओपन होकर आप बात करो। अपना जो काम करते हो वो ट्रांसपेरेंट रखो, पॉइंट जो है ट्रांसपेरेंट रहो हर किसी के साथ। और अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके सपोर्ट के लिए आपसे अपना कोई सीक्रेट या नॉर्मल लाइफ की बातें शेयर करता है, तो उसे ठीक वैसे ही ट्रीट करो। अपने तरफ से तोड़ मड़ोड़ के 10 जगह फैलाने की जरूरत नहीं होती। आप उसको नॉर्मली ट्रीट करो, एक एक्टिव लिसनर की तरह चीज़ों को सुनो, अपने तक रखो। और एक बॉन्डिंग जो होती है टीम की, एक ऑफिस की, कलीग्स की, वो बनाकर रखो। फिर देखो, आपका टीम सबसे बेहतरीन होगा, किसी की प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी, ट्रस्ट बिल्ड काफ़ी अच्छा होगा विद इन द टीम। और एक जो एनर्जी होती है टीम की, वो काफ़ी अच्छी बनेगी। आज के वीडियो में इतना ही है। आपके पास अगर कोई एड ऑन पॉइंट्स है, सजेशन है, तो मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा। आप कमेंट में लिखो, ऑब्वियसली पढ़ना चाहूँगा। और व्यूज़ बढ़ाओ, स्प्रेड करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जनरली मैं नहीं बोलता, लेकिन बहुत स्लो चल रही है चीज़ें जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फालतू के कंटेंट से तो अच्छा है आप कुछ लाइफ में सीखो, लाइफ को बेहतर बनाओ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।